हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार सभी को। मेरा नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हमारी उम्मीद सीरीज हिंदी मीडियम की चल रही है। आप उसमें वन शॉट वीडियो देखते होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी, बहुत बढ़िया चल रही होगी। उसी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करी है। पीवाईक्यू सीरीज हमने स्टार्ट करी है। पीवाईक्यू सीरीज में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका फायदा क्या है। फायदा बच्चों ये है कि हम जब किसी क्वेश्चन को कर रहे होंगे तो जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। दूसरा, मेरा आपको एक सजेशन भी है कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, जब भी मैं क्वेश्चन को कराऊं, जब भी आप वीडियो को देख रहे हों, तो 10 सेकंड 20 सेकंड का पॉज लें, खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद आप आंसर देखें। ठीक है बच्चों? तो आज उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो मैं सारा कराने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आज का बच्चों जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक सबसे अधिक जालक ऊर्जा रखता है? सबसे अधिक जालक ऊर्जा रखता है। बच्चों, जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी आप जानते हैं कि लैटिस एनर्जी जो हमने आपको बताया था वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, Q1 Q2 जो चार्ज हैं अपॉन इनके बीच जो दूरी है उसके क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, आपको पता है सर कि इसमें जो ऑप्शन में NaF है, KF है, CSF है और RBF है। इसको पहले कर लेते हैं RBF को, और ये CSF है। आप देखो जैसे जैसे आप बाएं से दाहिनी तरफ जा रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो हो क्या रहा है बच्चों कि देखो चार्ज सब पे क्या है? माइनस 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 F कर देते हैं और प्लस Na प्लस K प्लस RB और प्लस C। देखो चार्ज यहां पे क्या है? समान है। केटायन पे और एनायन पे चार्ज समान है, लेकिन जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं आकार बढ़ रहा है। किसका आकार बढ़ रहा है? केटायन का आकार। धनायन का आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। धनायन का आकार बढ़ रहा है। धनायन का आकार बढ़ रहा है। तो बताओ जालक ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी? भाई जालक ऊर्जा घटेगी। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा जालक ऊर्जा किसकी है? इसकी है। सबसे कम किसकी है? इसकी है। तो पूछा हमसे क्या है? कौन सा यौगिक सबसे अधिक जालक ऊर्जा रखता है? तो सबसे अधिक कौन रहेगा बच्चों? NaF रखेगा। बोलो यहां तक क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अभी आगे और आएंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है CH4 अमोनिया और H2O, यानी मीथेन, अमोनिया और H2O। इसमें वो पूछ रहा है कि अणुओं के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा असत्य है, गलत कौन सा है। कह रहा है H2O में HOH आबंध कोण NH3 में NH आबंध कोण से कम है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ना, ये कोण का क्वेश्चन है, बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन है, सबसे पहले देखते हैं बच्चों कि कैसे बनता है। देखो CH4 कैसा होता है बच्चों? टेट्राहेड्रल होता है ना, टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय होता है। ये है आपका CH4। ठीक है, ये जो बंध कोण कितना होता है एक बंध से दूसरे बंध में बेटा? 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो यहां पर जो अमोनिया है उसमें बेटा क्या होता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास 3 तो बंध होता है H से जुड़ा हुआ, और एक बच्चा एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, लोन पेयर जिसको बोलते हैं। तो होता क्या है बेटा कि लोन पेयर के रिपल्सन से जो HNH जो बंध है उस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये लगभग कितना आता है? लगभग ये आता है बेटा 107 डिग्री के आसपास। कितना आता है ये? 107 डिग्री के आसपास। ये कोण कितना है? 107 डिग्री के आसपास। ठीक, अगर पानी की बात करूं तो पानी में देखो क्या होगा? H2O में क्या होगा बेटा? H2O में देखो
दो तो बॉन्ड होता है O और H का, और दो लोन पेयर होता है या एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे क्या था कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन था, लेकिन यहां पे लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा हो गया। तो ज्यादा प्रतिकर्षण या रिपल्सन होने से क्या हुआ बच्चा, ये बंध कोण और भी कम हो गया है। तो ये लगभग आता है 104.5 डिग्री। ठीक है, तो यो को सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा एंगल कहां है, HCH बॉन्ड, फिर क्या है HNH बंध, और फिर क्या है HOH बंध। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है, ठीक है, गलत हमें देखना है भाई। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, लिखा है H2O में HOH आबंध कोण NH3 में NH आबंध कोण से कम है। देखो सही बात है भैया, ये कम है, 104 है, 107 है, सही बात है। CH4 में HCH आबंध कोण NH3 में NHH आबंध कोण से अधिक है, ये भी सही बात है, 109 डिग्री। ये कितना है, ये आपका 107 है। CH4 में CH आबंध कोण NH3 में NH आबंध कोण से कोण तथा H2O में HOH आबंध कोण सभी में से 90 से अधिक है, ये भी बात सही है भैया। तो गलत क्या है, अब चौथा ऑप्शन बचा है, चेक कर लेते हैं। कह रहा है H2O में HOH आबंध कोण CH4 में HCH आबंध कोण से अधिक है। देखो बेटा H2O में कितना है, 104.5 डिग्री, और ये आबंध कितना है 109 डिग्री 28 मिनट है। तो ज्यादा कौन सा है, ज्यादा ये वाला है, यानी कि चौथी जो बात है क्या है, वो गलत है। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, हमने कर लिया है। अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित में ऑक्सीजन बंध लंबाई जिस ढंग से बढ़ती है उसका सही क्रम क्या है। देखो बेटा ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेसिकली हम कहीं भी अगर बंध लंबाई की बात करते हैं, तो बंध लंबाई अगर हमें निकालना है बेटा, तो उसके लिए हमें बंध क्रम निकालने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो बंध क्रम कैसे निकालेंगे भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई O2 है, जिसको हम ऐसे बनाएंगे, O3 है, जिसको हम ऐसे बनाते हैं, आपको पता हो तो, और H2O2 है, आधी खुली किताब जैसे इसको बनाते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो, हमें इसका बंध लंबाई की तुलना करनी है ऑक्सीजन के बीच में, तो हमें बंध क्रम निकालना पड़ेगा। ठीक, बंध क्रम कैसे निकालते हैं, बंध क्रम निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है। बंध क्रम निकालने का एक सिंपल सा फार्मूला होता है बेटा, जितने पाई बॉन्ड हैं उसको देख लो, इधर जितने पाई बंध हैं उसको देख लो, अपॉन सिग्मा बंध और +1। ये आपने अगर किसी भी अणु के अंदर देख लिया तो आप बंध क्रम निकाल लेंगे। तो मुझे बताओ कि O2 में जब ऑक्सीजन की बंधे जब, तो इसमें कितने पाई बंध है बेटा, तो 1 पाई बंध है सर, और सिग्मा कितना है बेटा 1, और +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इसका बंध क्रम कितना आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, इसमें देखो, इस ऑक्सीजन को देखो कितने पाई बंध है भैया 1, सिग्मा कितने हैं, अब देखो अगर 2 बंध हैं तो 1 सिग्मा और 1 पाई, और यहां पे 1 सिग्मा, और यहां पे 1 सिग्मा था और 1 पाई था। ठीक, तो देखो सिग्मा है, इसमें 2 और पाई है 1, तो 1/2 करेंगे +1 करेंगे, तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 1.5 हो जाएगा। ठीक, तीसरा देखते हैं, इस ऑक्सीजन में एक ही बंध है तो सिग्मा होगा, तो सिग्मा कितना है भैया 1 और पाई कितना है 0, तो 0/1 करेंगे और +1 करेंगे, तो 0/1 क्या हो गया 0 हो गया, +1 यानी कि कितना आ गया, ये 1 आ गया है। अब मुझे देख के बताओ कि सबसे ज्यादा बंध क्रम कहां है, यहां पे। तो बंध क्रम का ऑर्डर क्या है, बंध क्रम का ऑर्डर क्या है भाई, बंध क्रम का ऑर्डर ये है। तो बंध लंबाई का ऑर्डर क्या होगा, बंध लंबाई का ऑर्डर क्या होगा, बंध लंबाई का ऑर्डर क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो एक बात आप लिख भी सकते हैं क्या, कि बंध क्रम जो है, एक बात लिख सकते हैं क्या, बंध क्रम जो है बेटा वो बंध लंबाई के व्युत क्रमानुपाती है, होता है, बंध लंबाई के व्युत क्रमानुपाती होता है। तो देखो हमने एक क्वेश्चन किया है, लेकिन इस क्वेश्चन के साथ साथ हमारे बहुत सारे डाउट्स और भी क्लियर हो गए हैं।
अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम बहुत इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो कौन सा सही है भैया? तो बंध लंबाई का ऑर्डर कौन सा सही है? O2, O3 और H2O2। देख लो भैया, ठीक है, यहां से आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया है। अब बेटा आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। निम्न में से कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है? कौन सा द्विध्रुव आघूर्ण का सही क्रम है? देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। सिंपल तो है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो 4 आपको ना मॉलिक्यूल दे रखा है, अमोनिया और BF3, NF3 और H2O। सबसे पहले चेक कर लेते हैं बेटा, ठीक है, सबसे पहले चेक कर लेते हैं BF3 को। तो देखो BF3 जो है, BF3 बेटा होता है त्रिकोणीय समतलीय। द्विध्रुव आघूर्ण निकालने के लिए आपको शायद पता है या होना ही चाहिए, अब तो एग्जाम आ रहा है, कि भाई जो डाइपोल मोमेंट है, जो डाइपोल है उसकी डायरेक्शन किधर होती है बेटा? तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव परमाणु की तरफ होती है। जैसे यहां पे बोरॉन से कहां हो जाएगी? फ्लोरीन की तरफ। और यहां पर क्या हो जाएगी भैया? बोरान से फ्लोरीन की तरफ। और यहां भी क्या हो जाएगी भैया? बोरान से फ्लोरीन की तरफ। ये म्यू है, इसको भी म्यू मान लेते हैं, इसको म्यू मान लेते हैं। अब देखो सेम बंद है, BF बंद, इधर भी BF, इधर भी BF बंद है, यानी कि अगर इसको हमने म्यू माना है तो 120 पे एक और म्यू आएगा और 120 पे एक और म्यू आएगा। आपको बेटा पढ़ाया गया होगा, कहां पे? फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि अगर कोई 3 समान परिमाण के, कोई भी 3 सदिश हो सकते हैं, फोर्स कुछ भी ले लो, अगर समान परिमाण के हैं और 120 डिग्री पे और 3 हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा? 0। क्या आएगा? 0। तो यहां पे नेट डाइपोल कितना हो गया है? म्यू नॉट क्या हो गया है? 0। ठीक है, म्यू नॉट क्या हो गया है? 0। आगे चेक करते हैं भैया, आगे चेक करते हैं NH3 को। तो NH3 को ध्यान से देखो, NH3 को ध्यान से देखो, इधर 3 इधर हो गया, H बंदा लिख देता हूं मैं, और एक इसके ऊपर क्या है? लोन पेयर। ठीक, अब अगर मैं डाइपोल का डायरेक्शन आपको बताऊं तो ध्यान से देखो इधर बेटा, डाइपोल मोमेंट में अगर कहीं पे सेंट्रल परमाणु पर, मतलब केंद्रीय परमाणु पर लोन पेयर है, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा परमाणु से दूर होती है, कभी भी परमाणु की तरफ नहीं होती है। किधर होती है? परमाणु जिससे भी लोन पेयर अटैच्ड है वहां कहां होगी? उसके दूर की तरफ। ठीक, और N और H में आपको बताऊं तो N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? ज्यादा है, H की क्या है? कम है बेटा। तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी? इधर की तरफ होगी। अरे ठीक है, इधर की तरफ होगी, और इसकी भी इधर की तरफ होगी। आप ध्यान से अगर देखो तो जो ये चारों डायपोल मोमेंट है, इसको मैं मान लेता हूं μ2 और इसको मान लेता हूं क्योंकि सेम है तो μ1 और μ1। ठीक, तो ये सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो म्यू नेट क्या होगा भैया? जितना भी होगा लेकिन 0 नहीं होगा। तो म्यू नेट जो भी आया समथिंग ठीक है, लेकिन नॉन जीरो है, 0 नहीं है। ठीक, दूसरी बात क्या है? ये चारों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। ठीक है, चारों की दिशा क्या है? सेम है। अगर ये फोर्स होते तो क्या होते? जुड़ जाते। ठीक है, लेकिन अगर मैं NF3 की बात करूं, अगर NF3 की बात करूं, अगर मैं NF3 की बात करूं तो बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। ये लोन पेयर यहां पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब देखो ध्यान से, लोन पेयर की जो डाइपोल मोमेंट है वो केंद्रीय परमाणु से किधर की तरफ होगी बेटा? केंद्रीय परमाणु से किधर की तरफ होगी? तो आपने बताया सर बाहर की तरफ होगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब N और F में किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? तो N और F में आप कहोगे सर कि F की विद्युत ऋणता ज्यादा है। तो अब जो डाइपोल मोमेंट, जो इस बॉन्ड का डाइपोल मोमेंट होगा, वो किधर होगा बेटा? इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। यानी कि अगर इसको मान लेते हैं μ2 और इसको μ1, इसको μ1 में क्यों मान ले रहा हूं? क्योंकि सब एक जैसे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर क्या हो रहा है? अब यहां पर क्या हो रहा है? अब यहां पर एक जो μ2 है ऊपर की तरफ है, लेकिन ये μ1 और 3 μ1 किधर की तरफ है बेटा? नीचे की तरफ है। ठीक है, यानी अब ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं।
तो जो नेट डाइपोल होगा वो जीरो तो नहीं होगा। अच्छा, एक बात और क्लियर कर लें, बहुत दिमाग वाली बात है, कभी भी लोन पेयर का जो डाइपोल मोमेंट है वो बॉन्ड पेयर से कैंसिल नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो ऊपर एक लोन पेयर वाला है नीचे एक बॉन्ड पेयर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं। कैंसिल होने के लिए 180 डिग्री पे क्या होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए। अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर को लोन पेयर ही कैंसिल करेगा, ठीक है। बॉन्ड पेयर है तो बॉन्ड पेयर को बॉन्ड पेयर वाला ही कैंसिल करेगा, ये बात याद रखना बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, यानी इसका म्यू नेट जो भी आया लेकिन जीरो नहीं आया, कुछ ना कुछ तो आएगा भैया, लेकिन नॉन जीरो मान लेते हैं, ठीक है। अब आते हैं पानी पे, तो पानी को ध्यान से देख लो, इधर पानी को यहां मैं नीचे बना देता हूं, ठीक है। पानी को ध्यान से देख लो, पानी में क्या है भैया, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ एक H जुड़ा है, यहां पे एक H जुड़ा हुआ है, और यहां पे क्या है, दो लोन पेयर है। इस बार एक लोन पेयर का म्यू इधर है, दूसरे का इधर है। O और H में बात करूं तो म्यू किधर है बेटा, इधर है, और इधर किधर है, इधर है, ठीक है। यानी ये चारों क्या करेंगे, दूसरे को सपोर्ट करेंगे, क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो म्यू नेट क्या होगा, नॉन जीरो। लेकिन सर आप तो बता दो नॉन जीरो होगा, हमें तो ऑर्डर बताना है कि ज्यादा किस में होगा। तो देखो सबसे पहले देख लो भैया, BF3 का सबसे कम है, तो ये सबसे कम BF3, दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन तो गायब हो गए, ठीक। BF3 के बाद देखो ध्यान से बेटा, NH3 और NF3 में किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है। क्यों, चारों सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे का, ये इसको गिराने में लगे हैं, खत्म करने में लगे हैं, तो कम हो गया, ठीक है। अब बात फंसी सर कहां पे, H2O में और अमोनिया में। अब देखो बेटा क्या है, H2O में ध्यान से आप देखो तो दो लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है और दो बॉन्ड पेयर का ऊपर की तरफ है। लेकिन जो ये बंद है ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो नाइट्रोजन से क्या है, ज्यादा है। यानी कि इस बॉन्ड की जो पोलरिटी होगी ना, इस बॉन्ड की जो पोलरिटी होगी ना बेटा, वो इस बॉन्ड की पोलरिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। इसीलिए पानी की जो डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट, वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो सबसे कम कौन है, BF3, फिर कौन है, NF3, फिर कौन है, NH3, और फिर कौन है, H2O। थोड़ा समय लगा इस क्वेश्चन को समझाने में, लेकिन इस क्वेश्चन से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि H2O द्विध्रुव है जबकि BeF2 ऐसा नहीं है, क्यों। तो बहुत ही सिंपल इसका जवाब है भाई, क्योंकि H2O ऐसा होता है और BeF2 ऐसा होता है, लीनियर शेप। अब देखो यार यहां पे क्या हो रहा है, बहुत ध्यान से देखो, यहां पे क्या हो रहा है, इसका नेट डाइपोल इधर की तरफ होगा, इस बॉन्ड का नेट डाइपोल इधर होगा, ठीक है, इस बंद का इधर होगा। दोनों के बीच कितना कोण है भैया, 180 डिग्री। तो क्या कैंसिल कर देंगे, तो म्यू1 क्या कर देगा, म्यू2 को कैंसिल कर देगा, म्यू1 बराबर हो गया, ठीक है। ये भी म्यू1 मान लो, इसको म्यू1 मान लो, दोनों बराबर कैंसिल हो गया, तो म्यू नेट क्या आ गया, म्यू नेट आ गया 0। अब इसका कारण दे रखा है यहां पे कि H2O में हाइड्रोजन आबंध होता है जबकि BeF2 एकल अणु है। नहीं, ये रीजन नहीं है भैया। H2O रेखीय है जबकि BeF2 कोणीय है, गलत बात है। H2O कहां रेखीय है, H2O तो रेखीय नहीं है। दूसरा है H2O कोणीय है और BeF2 रेखीय है, हाँ ये बात सही है। H2O क्या है, एंगुलर है, कोणीय है, और BeF2 क्या है, रेखीय है। अभी तो बताया मैंने H2O के बारे में, ठीक है। F की विद्युत ऋणता O से अधिक है, ये सब रीजन नहीं है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये एक बढ़िया क्वेश्चन और आ गया है, कह रहा है फॉस्फेट आयन में प्रत्येक ऑक्सीजन पर, फॉस्फेट आयन में प्रत्येक ऑक्सीजन पर सामान्य आवेश तथा पीओ आबंध कोटि क्रमशः है, ठीक है। सामान्य आवेश का बेटा मतलब है यहां पे फॉर्मल चार्ज, इसका मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज, या इसे बोलते हैं औपचारिक आवेश हिंदी में, ठीक है। और आबंध कोटि का मतलब है बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, हमें बताना है। तो देखो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले फॉस्फेट को हम बना लेते हैं, ठीक है। ये बेटा है आपका फॉस्फेट आयन, ठीक है, PO4 और 3 ये पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब कह रहा है भैया प्रत्येक ऑक्सीजन पर सामान्य आवेश बताओ, ठीक है। अब बच्चा क्या गलती करता है, कहता है सर
इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे कोई चार्ज नहीं है। लेकिन बेटा ऐसे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं सोचना होता है, ठीक है। हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो यहां पे नेगेटिव चार्ज है ये जा रहा है बेटा किसमें, रेजोनेंस में जा रहा है। किसमें जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। ऐसे सारे जाएंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, बहुत सारे 4 स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो देखो सिंपल सा है यार। इस क्वेश्चन पे अगर हमें सबसे पहले ना फॉर्मल चार्ज बताना है ना, फॉर्मल चार्ज निकालने का मैं एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताता हूं, जहां पे ऑक्सीजन बंधे हों। जैसे मान लो PO4 हो गया, CO3-2 हो गया, SO4-2 हो गया, ऐसे अणुओं के लिए भैया कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। जितना चार्ज है, कितना चार्ज है, -3 पूरे अणु पे, और वो चार्ज कितने ऑक्सीजन के बीच डिवाइडेड है भैया, तो आप बोलोगे सर 4 पे डिवाइडेड है। अरे कितने ऑक्सीजन पे जाएगा भाई, इधर से यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां भी जा सकता है, फिर जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 3 जो चार्ज है वो 4 ऑक्सीजन परमाणु के बीच वितरित है। तो 3/4 क्या हो गया बताओ भैया, -0.75, ठीक है। तो प्रत्येक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ गया, -0.75। तो ये तो भैया हो गया क्या, औपचारिक आवेश। अब कह रहा बताओ बंध कोटि कितना है, तो देखो बंध कोटि का मैंने बता दिया आपको, बंध क्रम अभी मैंने निकाला था। बंध क्रम निकालने का सिंपल तरीका बताओ क्या है, पाई बंध गिन लो भैया, सिग्मा गिन लो प्लस 1 कर दो। पाई बंध कितने हैं यहां पे, एक पाई है देखो यहां पे ये वाला, बाकी तो क्या है सिग्मा सिग्मा और ये सिग्मा। तो एक पाई है, 4 सिग्मा है, प्लस 1 कर देंगे तो क्या हो गया, 4 × 4 = 5/4। 5/4 क्या हो गया बताओ मुझे, 1.25, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से हम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया, तीसरा सही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आबंध सबसे अधिक ध्रुवीय है। सबसे अधिक ध्रुवीय मतलब पोलर कौन सा है भाई साहब, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल है ये, तो हमें पोलरिटी निकाल ली। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, N और Cl लिख लेंगे, O और F लिख लेंगे, NF लिख लेंगे भैया, और NN लिख लेंगे, ठीक है। बंध की जो ध्रुवता होती है, देखो एक तो अभी हमने आपको बताया कि किसी भी अणु की जो डाइपोल मोमेंट है, अणु की ध्रुवता है, वो बेसिकली सारे बंधों को जो म्यू है, सारे बंधों का जो डाइपोल मोमेंट है उसको ऐड करके आता है, ठीक है, उसमें वेक्टर लगता है। लेकिन अगर कोई द्विपरमाणिक अणु है तो बेसिकली जो बंध की पोलरिटी है ना बेटा, जो बंध की पोलरिटी है ना बेटा, उसी से क्या करते हैं हम इसकी ध्रुवता निकाल लेते हैं। अच्छा, बंध की पोलरिटी के लिए, बंध की ध्रुवता के लिए हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि जो बंध जिन जिन परमाणुओं के बीच बना हुआ है, जो बंध जिन जिन परमाणुओं के बीच बना हुआ है, उनके विद्युत ऋणता का अंतर कितना है। अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग क्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 3 और इसकी भी लगभग 3 होती है, ठीक है। तो बेसिकली ये बॉन्ड कैसा हो गया, नॉन पोलर, हल्की सी पोलरिटी आएगी, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखा है मैंने, लगभग लिखा है, ठीक है। OF की बात करूं तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता होती है 4, ऑक्सीजन की होती है 3.5, नाइट्रोजन की होती है 3 और ऑक्सीजन की होती है, फ्लोरीन की होती है 4। ऐसे ही नाइट्रोजन की 3 और 3। तो देखो ये बंद तो बिल्कुल क्या हो गया भैया, नॉन पोलर हो गया। सबसे ज्यादा अंतर कहां है, सबसे ज्यादा अंतर है सर इस वाले में। किस वाले में, इस वाले में। कितना, 4 - 3, 1 का अंतर है। तो सबसे ज्यादा अगर अंतर यहां है बेटा, तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक कौन हो जाएगा, NF हो जाएगा, ठीक है। ये इसका सिंपल सा आंसर है। आगे चलते हैं, फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई, CO CO3-2 CO2 में CO आबंध लंबाई की तुलना करो या सही क्रम क्या है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है भाई, कर लेते हैं इसको। लिख लो भैया CO CO2 CO3-2। CO कैसे बनता है बेटा, इधर देखो ध्यान से, ये डबल बॉन्ड और यहां से क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर की तरफ बनता है, ठीक है। इसमें एक सिग्मा है, 2 पाई है, इसको सिग्मा मान लो, और 2 क्या है बेटा, पाई है, ठीक है। CO2 कैसे बनता है सर, ये देखो लीनियर शेप होता है इसका, ठीक है। और CO3 कैसे बनता है आपको पता है बेटा, CO3 कैसे बनता है, देखो इधर
सी ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक, माइनस माइनस और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ऐसे बनता है। हमें अगर आबंध लंबाई निकालना है तो मैंने आपको सिखाया है कि आबंध लंबाई निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा बंधक्रम। बंधक्रम कैसे निकालेंगे आपको पता है सर, बंधक्रम निकालने का सिंपल सा तरीका है, पाई अपॉन सिग्मा प्लस 1 कर देंगे भैया, बंधक्रम आ जाएगा। तो कर दो, यहां पे कितने पाई हैं देखो, इधर 2 पाई हैं, 1 सिग्मा है, तो पाई कितने हैं 2, सिग्मा 1 अपॉन 1 कितना हो गया, ये हो गया 3। इसमें कितने पाई हैं, 1 पाई इधर, 1 सिग्मा सिग्मा, कितने पाई हो गए भैया 2 पाई 2 सिग्मा, तो 2 पाई 2 सिग्मा प्लस 1, ठीक है भैया। तो कितना आ गया बंधक्रम इसका 2 आ गया। इसमें देखो कितने पाई हैं, 1 पाई है, बाकी सब क्या है सिग्मा है, तो पाई अपॉन 3 सिग्मा, पाई कितना है 1 अपॉन 3 प्लस 1 कितना हो गया 4/3, ये 4/3 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बताओ, लगभग 1.33 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ सबसे ज्यादा बंधक्रम कहां है, तो बंधक्रम का ऑर्डर क्या आ गया, बंधक्रम का ऑर्डर क्या आ गया है सर, तो बंधक्रम का ऑर्डर आ गया है ये भैया। तो बंध लंबाई का ऑर्डर क्या आएगा, अभी मैंने किया था ऑक्सीजन वाले में, बंध लंबाई का ऑर्डर क्या आएगा, बंध लंबाई का ऑर्डर क्या आएगा, उल्टा आएगा, ये लो, ये भी नीट कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन कर लेंगे, तो सबसे कम बंध लंबाई किसमें है, CO में है, फिर CO2 में है और फिर CO3 2 माइनस में, पहला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, बिल्कुल मजेदार मजेदार क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में या आ चुके हैं या जिनके आने की प्रोबेबिलिटी मतलब इसके जैसा ही आ सकता है, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसमें एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण अधिकतम होगा। देखो एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण मतलब लोन पेयर किसमें सबसे ज्यादा होगा। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे बेटा, ऐसे सवालों को करने के लिए हमें सबसे पहले यह निकालना पड़ेगा कि किस अणु में सबसे ज्यादा लोन पेयर हैं, केंद्रीय परमाणु पर किस अणु में सबसे ज्यादा लोन पेयर हैं, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर रिपल्सन कब होगा, जब लोन पेयर की संख्या ज्यादा होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, इसको निकालने का एक तरीका है बेटा, ठीक है। 4 आपके पास मॉलिक्यूल हैं, IF7 है, SF6 है, SF4 है सॉरी, XeF2 है और ClF3 है। हम बहुत सारा इस क्वेश्चन से सीखेंगे भी, ClF3 है, ठीक है। सबसे पहले IF7 का हम निकालते हैं संकरण क्या होगा। तो देखो आयोडीन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 7, कितना होता है 7। XeF2 है, IF7 हो गया और कौन सा है ClF3, यहां लिख लो ClF3। आयोडीन में कितना है भैया 7 है, IF5 है। आयोडीन में कितना है 7 और फ्लोरीन में कितना आउटर मोस्ट में 7। तो देखो 7 आयोडीन में है प्लस 7 इंटू 5, 7 × 5 = 35 और 7 कितना हो गया 42। देखो बेटा 42 जितना भी आया ना इसको क्या बोलते हैं, ये सब क्या है 42, ये जितने भी इसमें एटम हैं उनके सबके संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का योग है। क्या है, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉनों का योग है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों का योग है। तो कितना आ गया बेटा 42 आ गया, ठीक है। तो 42 बटा क्या कर देंगे हम 8 कर देंगे। तो 8 से 42 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 × 5 = 40, 5 बार चला गया ये, लेकिन 40 गया, लेकिन 40 के बाद 2 बच गया 42, ठीक है। तो 5 क्या आया आपका भागफल और 2 आया आपका शेषफल। अब अगर इस शेषफल को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा। तो ये एक बात मैंने क्या सिखाना चाह रहा हूं, देखो आप यार सिंपल सा एक आपको मैं फॉर्मूला सिखाना चाह रहा हूं। क्या, किसी का भी अगर हमें संकरण निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले जितने भी परमाणु हैं उनके संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन क्या करो आप बेटा गिन लो, गिनने के बाद 8 से डिवाइड करो,
जो भागफल आए यानी कि डायरेक्टली कट जाए वो क्या हो गया भागफल। भागफल के बराबर क्या आएगा बेटा, भागफल के बराबर क्या आएगा बेटा, भागफल के बराबर आएगा इसमें सिग्मा बंध। कितना आएगा, सिग्मा बंध या बंध, बंध युग्म बोल देते हैं, बंध युग्म। इतने बंध युग्म हो गए बॉन्ड पेयर, ठीक है। शेषफल को अगर आप 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो जो भी शेषफल से 2 को भाग करने पे आता है, शेषफल को जो भी 2 से भाग करने पे आता है बेटा, वो क्या होता है, देखो इधर, शेषफल को 2 से भाग करने पे जो आता है वो बेटा होता है लोन पेयर। क्या होता है, लोन पेयर, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। वो होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर। क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या आ गया, देखो ध्यान से, 5 बंध युग्म है, 1 लोन पेयर है, यानी टोटल कितने हो गए भैया, 6। और 6 का मतलब क्या हो जाता है भैया, sp3d2, sp3d2, ठीक है। अब हम चाहे ना, अभी तो क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाएगा कि लोन पेयर यहां पे 1 आ गया है, अगर हम चाहें तो इसकी हम ना संरचना बता सकते हैं। sp3d2 मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब हो गया अष्टफलकीय, अष्टफलकीय, सब कुछ बता दिया हमने। और अष्टफलकीय कैसे बनता है बेटा, देखो ऐसे बनता है अष्टफलकीय। अष्टफलकीय कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है, समझे। यहां पे क्या है, बीच में क्या है आपका, आई है, थोड़ा बड़े बना दो उसको, sp3d2। देखो कैसे बनेगा ये, इसको इधर लिख लेंगे अभी। ये कैसे बनेगा sp3d2, इसके बता रहा हूं, देखो ऐसे बनेगा ये, यहां लिख लो तुम आई, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है, और यहां फ्लोरीन, 5 हो गए बेटा। और यहां पे क्या है, एक लोन पेयर। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने क्या किया, सारा का सारा इसका जो भी हमने निकालना था निकाल लिया, ठीक है, सब कुछ। SF4 को ध्यान से देखो, तो SF4 के बारे में बात कर लेते हैं। SF4 को ध्यान से देखो, SF4, S के आउटर मोस्ट में कितना वैलेंस शेल में, 6, और फ्लोरीन के कितना बेटा, 1 के 7, तो 6 + 7 × 4, 7 चौक 28 और 6 कितना हो गया, 34। डिवाइड करो 8 से तो क्या आएगा भैया, 8 से भाग करोगे तो 8 चौक 32, 4 आ गया इसका भागफल, यानी 4 क्या हो गए इसमें, इसमें 4 हो गया बंध युग्म, बॉन्ड पेयर। और 8 चौक 32, 2 बचा, 2 को आपने 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया बेटा, 1, और 1 क्या आ गया आपका, बताओ, ये है लोन पेयर, लोन पेयर या एकाकी युग्म बोल देंगे, ठीक है। 4 और 1 कितना हो गया बेटा, 5, 4 1 कितना हो गया, 5, 4 1 कितना हो गया बेटा, 5, और 5 का मतलब क्या है बताओ, 5 का मतलब क्या है बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 का मतलब क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया कब का। मैं क्या चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि भाई अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है उसके पीछे की जो सारी कहानी हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन तो भी 1 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। रुको जी, इधर आइए थोड़ा सा, इसको जरा चिपका दीजिए। हाँ, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ठीक है। कैसे बनेगा त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, देखो ध्यान से, ये भैया हो गया त्रिकोणीय, ये हो गया द्विपिरामिडीय, यानी कि सल्फर कहां होगा, यहां पे, यहां पे क्या होगा, F, यहां कर लो सल्फर, ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया F, 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 इधर क्या होगा भैया, लोन पेयर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर कि लोन पेयर ऊपर क्यों नहीं लिख सकते बेटा, तो याद रखना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय में लोन पेयर कहां जाता है बेटा, इक्वेटोरियल पर जाता है, निरक्षीय स्थिति पर जाता है, ठीक है। क्लियर है, सब कुछ हमने बता दिया। चलो भैया, सब बता दिया हमने। अगला क्या था, अगला था भैया SF4 के बाद XeF2, इसकी सारी कहानी हम बता देंगे, ठीक है। तो देखो XeF2 के बारे में देख लेते हैं। तो XeF2 कैसे देखेंगे, इधर XeF2, Xe के पास आउटर मोस्ट में कितना भैया, 8, F के पास 7 × 2, 14 और 8 कितना हो गया, 22,
8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी कितना हो गया 16, तो 2 क्या आ गया भैया इसका बॉन्ड पेयर बंध युग्म, ठीक है, बीपी लिख दिया हमने। 6 बचा, 6/2 किया कितना आया 3, 3 क्या आ गया एलपी, 3 क्या आ गया बेटा एलपी, 3 क्या आ गया एलपी, 3 2 कितना हो गया 5, 5 का मतलब क्या हो गया त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। देखो अगर अब तुमसे आकार पूछता ना शेप, तो शेप में सिर्फ क्या लेंगे भैया बंध बंध वाले लेंगे ना, बॉन्ड पेयर लेते हैं, लेकिन अगर ज्योमेट्री में दोनों लेते हैं तो त्रिकोणीय क्या हो गया द्विपिरामिडीय, द्विपिरामिडीय, ठीक है। लेकिन इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 क्या है लोन पेयर, तो देखो हमने ऐसे बना दिया, एक्जी हमने यहां बनाया, ठीक है, एफ हमने यहां बनाया, एफ हमने यहां बनाया, एक लोन पेयर इधर चला गया बेटा, एक इधर चला गया बेटा निरक्षीय, और एक इधर चला गया बेटा, ठीक है। तो बताओ सबसे ज्यादा लोन पेयर कहां पे हैं, सबसे ज्यादा लोन पेयर कहां पे हैं, सबसे ज्यादा लोन पेयर है बेटा यहां पे। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन कहां होगा, यहां पे होगा। आगे आप इसको भी चेक कर लेंगे तो इसमें कितना आएगा बेटा 2 लोन पेयर और 3 कितना आएगा बॉन्ड पेयर, ठीक है, तो वो करके आप देख लेना, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, आपको अगर ये ना सिंपल सा फॉर्मूला आता है तो आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, उसमें कितने लोन पेयर निकाल सकते हैं, कितने बंध पेयर निकाल सकते हैं, आप सब कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं, निम्न में से सही क्रम होगा आबंधी युग्म, आगंधी युग्म, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, ठीक है। बेसिकली बेटा सही क्रम किसका है, ये प्रतिकर्षण का सही क्रम है। क्या पूछा है, निम्न में से सही क्रम होगा, तो ब्रैकेट में लिख लो भैया प्रतिकर्षण का, प्रतिकर्षण का सही क्रम, ठीक है। तो आपको पता है यार, जैसे मान लो कि कोई एटम ए है और इसमें मान लो एक इधर लोन पेयर और एक इधर लोन पेयर है, और यहां पे कोई मान लो बी बॉन्ड है और एक बी से जुड़ा हुआ बंध है, ठीक। आप बताओ जब आपने VSEPR थ्योरी पढ़ी थी, एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण सिद्धांत, तो उसमें आपने क्या देखा था कि सबसे ज्यादा रिपल्सन कहां होता है, लोन पेयर में, फिर कहां होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर कहां होता है बॉन्ड पेयर में, ठीक है। इसमें तो सिंपल सी बात है, रिपल्सन का ऑर्डर क्या है यार LP LP, उसके बाद क्या होगा भैया LP BP, और उसके बाद क्या होगा भैया BP BP, खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। बस यही पूछा था। तो एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, एकाकी युग्म, आबंधी युग्म, आबंधी युग्म और आबंधी युग्म, ठीक है। तो ये वाला आंसर सही है, इसका सी वाला आंसर, ठीक है। सिंपल सा सवाल था ये, आपने उम्मीद है कर लिया होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, असत्य बताना है। देखो ऐसा भी है ना, पूछता सत्य नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है, असत्य पूछ रहा है, ठीक है। और कहता है असत्य नहीं है तो क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है। समझ पाते हो ऐसी चीजें, एग्जामिनर आपके ब्रेन से खेलता है कई बार, ठीक है। ऐसे लिख देगा निम्न में से कौन सा असत्य नहीं है, मतलब सत्य है, ठीक है। चलो खैर, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं यार, बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन कौन सा असत्य नहीं, कथन सत्य नहीं मतलब गलत कौन सा है। इलेक्ट्रॉन अपर्याप्त मॉलिक्यूल लुईस अम्ल के रूप में व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन अपर्याप्त मतलब क्या हो गया भैया, जैसे BeH2 हो गया था, इलेक्ट्रॉन न्यून जिसे बोलते हैं ना, BH3 हो गया था, ठीक है। ये सब क्या थे, BF3 हो गया था, ये सब क्या थे, ये सब भैया इलेक्ट्रॉन न्यून अणु थे। अरे मैंने बताया था वन शॉट वीडियो, अगर आपने देखा हो तो क्या बताया था, इन सब के पास सेंट्रल जो एटम है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो क्या होंगे इलेक्ट्रॉन न्यून। और वो हमेशा कैसे बिहेव करते हैं बच्चा, लुईस अम्ल की तरह। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी समझाया था कि अगर कहीं NH3 हो जाए, कोई भी लुईस बेस आ जाए, और मान लो इधर क्या है बेटा BH3 मान लो, ऐसे सिंपल, तो होता क्या था, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या करता था, इसको इसके साथ शेयर कर लेता था, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, और इसे बोलते हैं लुईस बेस। तो वही पूछ रहा है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉन अपर्याप्त हैं, वो क्या लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। यस सर, ये बात सही है। फिर भैया कैनोनिकल संरचनाओं का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। देखो कैनोनिकल संरचना क्या होती है, आपने बेटा बेंजीन देखा होगा,
आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं मान लो ये कार्बन नंबर 1 है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठवां है। इसमें भी 1 है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठवां है। मैं आपसे क्या पूछूं कि मान लो पहले दूसरे में डबल बॉन्ड है, दूसरे तीसरे में सिंगल बॉन्ड है, फिर तीसरे चौथे में डबल बॉन्ड है, पांचवें छठवें में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन यहां पे कुछ उल्टा कर देता हूं, पहले दूसरे में सिंगल कर देता हूं, दूसरे तीसरे में डबल कर देता हूं, चौथे और पांचवें में डबल, छठवें में पहले में डबल। आपसे पूछो बेंजीन की कौन सी संरचना सही है, तो आप बोलोगे सर दोनों सही है। लेकिन मैं आपसे बोलूंगा क्यों भैया, यहां तो पहले दूसरे में सिंगल, यहां तो डबल है। तो आप बोलोगे नहीं सर, आप नहीं समझ पा रहे हो। आप क्या बोलोगे, सर आपको पता नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कौन सा, पाई वाला, ये सर डीलोकेलाइज हो रहा है। तो कभी पोजीशन यहां, कभी पोजीशन यहां, यानी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो पाई वाला है घूम रहा है इस रिंग के अंदर, ठीक है। इनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यानी रियलिटी में क्या है, रियलिटी में तो भाई ये है, रियलिटी में तो क्या है, रियलिटी में तो आपको पता है सर क्या है, ऐसा है कुछ, कहानी कुछ ऐसी है रियलिटी में तो, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइब्रिड। क्या बोलते हैं बेटा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो सही मायने में तो इसका होता है, लेकिन ये एग्जिस्ट करता है, बट पढ़ते हम कैसे ऐसे हैं। तो वही लिखा है, कैनोनिकल संरचनाओं का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। बिल्कुल बात सही है बेटा, ठीक है। फिर क्या है, प्रत्येक AB5 अणु की वास्तव में वर्ग पिरामिडीय संरचना होती है। देखो ये सवाल समझते क्या बोल रहा है, ये कह रहा है अगर AB5 है, मतलब कोई सेंट्रल एटम ये है और 5 उससे सराउंडिंग जुड़े हुए हैं, तो हमेशा वर्ग पिरामिडीय होता है। अब देखो वर्ग पिरामिडीय मतलब क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं वर्ग पिरामिडीय। जैसे मान लो ये कहां A आ गया, इधर B, इधर B, इधर B, इधर B, देखो स्क्वायर बनना ना, स्क्वायर बनना ऐसे स्क्वायर, और एक भी ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं वर्ग पिरामिडीय। लेकिन अगर 5 ऐसे हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा वर्ग पिरामिडीय हो सकता है भैया कि वो क्या हो, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय भी हो सकते हैं, वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय भी हो सकते हैं। यानी ये बात हमेशा सही नहीं है, यानी ये बात क्या है, गलत है भैया। अगला क्या कह रहा है, गुणित आवंत सदैव सदृश एकल आवंतों से छोटे होते हैं। ये बात सही है। गुणित आवंत का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, इसको गुणित आवंत बोलते हैं। ये हमेशा एकल आवंतों मतलब सिंगल बॉन्ड से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। आपको पता है भैया, यहां बंध क्रम कितना है, 2, यहां कितना है 1, बंध क्रम यहां अगर 2 है, 2 बंध हैं, तो क्या इस बंध लंबाई कम हो जाएगी बेटा, बिल्कुल सही बात है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ज्यादा कौन सी, ये हो जाएगी। यानी ये बात भी क्या है, सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा 2, 3, 4 कॉन्सेप्ट को मिला के सवाल था, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या मेरी बात समझ पा रही है, बोलो भाई मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। चलो आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, एक अष्टफल की अणु MX6 में 180, क्या है भैया, ये 180 डिग्री पर बने MXM आबंधों की संख्या है। देखो बेटा MS6 का मतलब क्या हो गया कि M कोई केंद्रीय परमाणु है और 6 इससे X जुड़े हुए हैं। एक X ये हो गया बेटा, एक X ये हो गया बेटा, एक X ये हो गया बेटा, और एक X ये हो गया, और एक X कहां हो गया, ऊपर, और एक X कहां हो गया, नीचे। एक कहां हो गया ऊपर, एक कहां हो गया बेटा, नीचे, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें जो XMX है, यानी ये जो बंध है, ऐसे आबंधों की संख्या कितनी है जो कि 180 डिग्री पर हो। तो देखो भैया 180 डिग्री पे कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीका है। कैसे निकालेंगे, देखो इधर ये बंध कितना है 180, ये दोनों कितने हैं 180, और ये एक दूसरे कितने 180, यानी ये 180 पर हैं, ये 180 पर हैं, ये यानी 3 बंध कैसे हैं भैया 180 पर हैं, ठीक है। नंबरिंग करके देख लो, मान लो ये x1 कर दो, इसको x1 मान लो, x2 मान लो, x3 मान लो, x4 मान लो, x5 मान लो, x6 मान लो। देखो तो x1 और x4 कितने पे हैं, 180 पे हैं। x2 और x5 कितने पे हैं, x2 और x5 कितने पे हैं, 180 पे हैं। और x1 और x4 कितने पे हैं, x1 और x4 कितने पे हैं, 180 पे हैं। तो कितने ऐसे बताओ बंद है इसमें XMX आ रहा है, 3 होंगे। आंसर कौन सा सही है भैया, तीसरा सही है। क्या मेरी बात समझ में आपको आ रही बेटा। आगे चलते हैं।
NO3 आयन में नाइट्रोजन परमाणु पर बंधित यौम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बताओ। बंधित यौम एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बताओ। तो देखो यार सिंपल सा क्वेश्चन है, NO3 माइनस आप बना लो पहले। सबसे पहले ये नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 ऑक्सीजन जोड़ना है, 1 2 3 ऑक्सीजन जोड़ दो, 3 आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया, ये नेगेटिव चार्ज, यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे क्या दे दिया इसने, कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे दिया, ठीक है, सिंगल बॉन्ड हो गया बेटा। बताओ कितने बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, बंधित 1 और 1 2 1 3 1 4, 4 बंधित। और लोन पेयर कितने हैं, 0 क्यों भैया, देखो नाइट्रोजन के पास 5 ही इलेक्ट्रॉन तो थे, 5 में 1 इधर शेयरिंग किया, 2 इधर, 3 शेयरिंग कर लिया और 2 क्या दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में। तो 4 बंधित हैं और 0 क्या है, अबंधित। आंसर कौन सा भैया, बोलो कौन सा आंसर है, चौथा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस चीज में समान संख्या में सिग्मा एवं पाई बंध होते हैं। ये लिखा है 2015 कैंसिल बेटा, ये एग्जाम में 2015 में आया हुआ था, जो पेपर कैंसिल हो गया था, खैर इसको हम काट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसमें कह रहा सिग्मा एवं पाई बंध समान है, तो सबसे पहले इनको हमें बनाना पड़ेगा। हमें इनको क्या करना पड़ेगा बेटा, बनाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है, एनर्जी बरकरार है आपकी। सवालों का जो टाइप है वो मैंने लगभग जितने भी सवाल केमिकल बॉन्डिंग से बन सकते हैं मैंने ले लिया है, ठीक है बेटा। इसीलिए मैं ना जहां मुझे लगता है कि इस सवाल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो मैंने उस टाइप के 2-3 सवाल भी ले लिए हैं, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होना, प्रैक्टिस करवाना हमारा काम है, वो हम करवाएंगे आपको। तो पहला है भैया CN2। तो CN2 कैसे बनाएगा, देखो इधर C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया भैया CN2, ठीक है। दूसरा क्या है भैया CH2। बेटा ये H2 यहां पे है, यहां पे भैया ने थोड़ी सी गलती कर दी है, ये जो H2 है ना ये 2 बार यहां है H2, ठीक है, ये बीच में कोई CH2 है, ठीक है, ऐसा नहीं है ब्रैकेट के बाद नहीं है, 2 CH2 नहीं है, ठीक है। तो क्या है यहां पे CH2 CN2। तो देखो इधर CH2 CN2, ठीक है। तीसरा है HCO3 माइनस। देखो HCO3 माइनस कैसे बनेगा, COH O और ये माइनस, ये है H3O माइनस, ठीक है। और एक है XeOF4 ये हो गया भैया XeO, अरे 8 थे, 2 बॉन्ड बना लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब कह रहा किसमें सिग्मा और पाई बंधों की संख्या समान है, चेक कर लो भैया। सिग्मा कितने इसमें है, देखो इधर 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर, और पाई कितना, 2 पाई इधर, 2 पाई इधर, 4 पाई। सिग्मा कितने हैं, 1 2 3, 3 सिग्मा 4 पाई, 4 पाई है ना भैया, 4 पाई, तुम्हारे घर वाली 4 पाई, ठीक है। 1 सिग्मा इधर, 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 ठीक है। पाई कितने भैया, इधर 2 पाई, इधर 2 पाई। सिग्मा कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा है, और पाई कितना है, यहां भी 4 पाई। सर बार बार 4 पाई आ रहा है बेटा, गर्मी का मौसम आ गया है, ठीक है। बगिया में जाएं 4 पाई लेकर के, है ना, आम तोड़ तोड़ के खाएं, ठीक है। जो गांव के लोग रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। खैर यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ध्यान से देखो बेटा, कितने सिग्मा है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 सिग्मा हो गए और 1 पाई हो गया। सिग्मा कितने भैया, 4 सिग्मा और 1 पाई। सर यहां 4 पाई नहीं आया, कोई बात नहीं। इसमें देखो क्या है भैया, 4 सिग्मा है, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और पाई 1 पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई। तो 4 सिग्मा और फिर 4 पाई आ गया। मेरी बात समझ रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो झुमरू लोग। तो देखो ध्यान से बेटा, क्या सीखा आपने, पूछ रहा था किसमें बताओ बराबर संख्या में क्या है, सिग्मा और पाई बंद होते हैं, सिग्मा और पाई बंद होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है भैया, चौथा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्न अणुओं में से किसमें पाई आबंध नहीं है। अरे यार सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, देखो इधर किसमें पाई आबंध नहीं है।
CO2 में पाई बॉन्ड होगा बेटा, ऐसे बनता है CO2, ठीक है। H2O में पाई बंद नहीं होगा बेटा, कैसे बनता है देखो इधर, सिग्मा सिग्मा होता है इधर, एक लोन पेयर यहां पे, एक लोन पेयर यहां पे, ठीक है। SO2 को देखो ध्यान से कैसे बनेगा, बिल्कुल SO2 कैसे बनेगा देखो इधर, सल्फर के साथ इधर 2 बॉन्ड, इधर 2 बॉन्ड, इधर एक लोन पेयर। NO2 कैसे बनेगा देखो ध्यान से बेटा, NO2 ऐसे बनेगा, NOO ट्रिपल बॉन्ड, और इधर क्या हो गया भैया, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे देता है ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। ये एक और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज भी है, ठीक है। तो पाई बंद बताओ कहां पे नहीं, यहां पे भी पाई है, यहां पे पाई है, तो पानी में पाई नहीं है भैया, तो ये लो पानी में पाई बंद नहीं है। ये सब नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं। और आप बोलोगे सर नीट में इतने टफ क्वेश्चन कहां आते हैं, तो सिंपल सिंपल आ रहे हैं, तो भैया टफ बहुत नहीं आता है, ठीक है। इसीलिए देखो अगर हम लोग चाहते तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने से सिलेक्शन होता है, हम करा भी सकते हैं, आप कर भी सकते हैं। लेकिन बेटा अभी हमारा एग्जाम कितना दिन बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है, तो अभी हमें उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है जो प्रश्न नीट एग्जाम में आ सकते हैं, और नीट एग्जाम में बहुत ही कठिन सवाल कभी भी नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि हमें बहुत बड़े क्वेश्चन अभी नहीं करने हैं। अभी हमें क्या करना है, जितना हमने सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रखे हैं, जो हमारी कॉपी में करवा रखे हैं सर ने, वो करने हैं, और PYQ में देख लो कितने सिंपल सिंपल आते हैं। खैर, 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य निर्मित सिग्मा एवं पाई बंधों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखो 2 कार्बन, मान लो एक कार्बन ये, एक कार्बन ये है बेटा, ये पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा, दूसरा क्या बनता है बेटा, पाई बनता है। तो ये पहला सिग्मा, दूसरा क्या हो गया, पाई हो गया। अब एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, सिग्मा बंध जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है पाई बंध से, ठीक है। ये है किसकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ठीक। सिग्मा बंध पाई बंध से प्रबल है, सही बात है। क्या पूछा है, कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछा है। निम्न सिग्मा एवं पाई बंधों की बंधन ऊर्जा क्रमशः इतना एवं इतना, ये गलत बात है। क्या बेटा, ये गलत बात है। क्यों गलत बात है, सिग्मा की कम दे रखी है, पाई की ज्यादा दे रखी है, जबकि ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो दूसरा बात क्या है, गलत है। तीसरा चेक कर लेते हैं, परमाणुओं का मुक्त घूर्णन सिग्मा बंध के आसपास संभव है परंतु पाई बंध के आसपास संभव नहीं है। ये बहुत सिंपल है यार, देखो इधर सिग्मा बंध कैसे बनते हैं, देखो सिग्मा बंध ऐसे बनता है भैया, अक्षीय अतिव्यापन से। देखो इधर ये मान लो p ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है, तो देखो इसमें ना घूर्णन पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल, देखो ऐसे घूम जाएगा ये ऐसे भैया घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बताऊं कि सर पाई बंध कैसे बनता है, तो भैया पाई बंध बनता है पार्श्वीय अतिव्यापन से। अब अगर पाई बंध बन गया, देखो ऐसे पाई बंध बन गया, तो जैसे तुम घुमाओगे ना बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी कि पाई बंध में क्या घूर्णन पॉसिबल नहीं है। और ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हो, कहां पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वहां कहां पे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में पढ़ा होगा, ठीक है। याद आया कुछ, यस सर याद आ गया, ठीक है, ये बात भी सही है। तीसरी क्या कह रहा है, सिग्मा बंध कार्बन परमाणुओं के मध्य दिशा निर्धारित करता है परंतु पाई बंध का इस प्रकार का कोई प्राथमिक प्रभाव नहीं होता है। देखो ये कह रहा है कि भैया सिग्मा जो बंध है वो क्या करता है, किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो निर्धारित करता है। मैंने आपको बताया कि संकरण में बेसिकली कौन जाता है बेटा, संकरण में हम किसे लेते हैं, सिग्मा बंध को लेते हैं, पाई को, क्योंकि संकरण किससे बनता है, संकरित होने ऑर्बिटल से। और जो सिग्मा बंध बनता है वो किससे बनता है, केंद्रीय परमाणु के संकरित ऑर्बिटल से और सराउंडिंग के प्योर ऑर्बिटल से। लेकिन पाई बंध किससे बनता है, पाई बंध कभी भी संकरित ऑर्बिटल से नहीं बनेगा। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि दिशा निर्धारण में कौन जरूरी है भैया, सिग्मा। कौन जरूरी है, सिग्मा। ये सही है, ठीक है, बाकी ये गलत था, हमने टिक कर दिया। आगे आते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सी दोनों स्पीशीज समसंरचनात्मक नहीं है। देखो एक बात याद रख लो यार, कहीं भी अगर समसंरचनात्मक पूछ लिया आपसे ना, तो एक काम कर लेना, बस क्या कर लेना, अगर सिग्मा प्लस लोन पेयर एक अणु का और सिग्मा प्लस लोन पेयर दूसरे अणु का, यानी सिग्मा भी जितना उतना सिग्मा इसका, जितना लोन पेयर इसमें उतना लोन पेयर इसमें, ठीक है। लिख लो ब्रैकेट में, भूल जाओगे, सिग्मा बराबर सिग्मा होना चाहिए, लोन पेयर बराबर लोन पेयर होना चाहिए। अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है, तो बेटा हमेशा क्या होंगे, समसंरचनात्मक। क्या होंगे,
संरचनात्मक होते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। ठीक है, ये बात बिल्कुल सिंपल सी बात है। सबसे पहले है SiCl4 PCl4, चेक कर लेते हैं भैया SiCl4 PCl4 को। ये SiCl4 है। देखो सिलिकॉन किस फैमिली का मेंबर है, तो बोलोगे सर कार्बन फैमिली का मेंबर है। कार्बन फैमिली के बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोलोगे सर 4। और क्लोरीन में होता है 7, तो 7 चौक कितना हो गया 28। तो क्या हो गया भैया 28 और 4 32/8, 8 चौक कितना हो गया 32, पूरा पूरा कट गया। 4 मतलब क्या आ गया 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया, 4 क्या आ गया सिग्मा बॉन्ड आ गया, यानी क्या हो गया भैया sp3। मतलब कैसा होगा देखो इधर ये Si बीच में होगा, इधर Cl होगा, इधर Cl होगा और यहां पे एक Cl होगा और यहां पे एक Cl होगा भैया बाहर की तरफ। ठीक है, ये हो गया चतुष्फलकीय, क्या बोलते हैं इसको चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों ये मैंने कैसे निकाल लिया, देखो ये बहुत सिंपल तरीके से निकालना होता है। ये अगर आप सीख गए तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे, सब कुछ बता देंगे आप। दूसरा क्या है PCl4 पॉजिटिव है। देखो भैया PCl4 पॉजिटिव क्या है, PCl4 पॉजिटिव फास्फोरस किस फैमिली का है, नाइट्रोजन फैमिली का है। बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में कितना होगा 5 और Cl में कितना होता है 4, तो 4 7 चौक 28 और 5 कितना हो गया 33 और 1 गलत गया, तो 28 और -1। ये -1 मैंने क्यों किया, क्योंकि एक पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कितना हो गया 28 और 4 32। तो देखो भैया 4 32, तो 32 बटा क्या करोगे 8, तो 8 चौक क्या आ गया 32, 4 आ गया क्या सिग्मा बॉन्ड। Lp कितना है इसके पास 0, यहां भी Lp कितना था बेटा 0, Lp 0 था ना बेटा, Lp 0 है, तो क्या हो जाएगा सेम ऐसे हो जाएगा PCl4, कैसे चतुष्फलकीय। कैसे हो जाएगा चतुष्फलकीय, आपको बनाना नहीं है चतुष्फलकीय, आपको बनाना नहीं है, आपको बस चेक करना है। क्या चेक करना है, देखो हमारा पर्पस क्या है, क्वेश्चन को सही कैसे करना है। देखो नीट 2 चीजों का एग्जाम है, एक आप पे स्पीड का और एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी मतलब सही करना, स्पीड मतलब तेजी से सही करना। तो अगर हमें क्वेश्चन को प्रश्न को बहुत तेजी से सही करना है बेटा, तो याद रखना कि हमें बहुत कुछ नहीं करना है, सिंपल सा लगाना है सिग्मा, इसमें 4 इसमें सिग्मा 4, लोन पेयर 0 लोन पेयर 0, यानी कि ये दोनों क्या है बेटा ये समसंरचनात्मक हैं। पूछा कौन सा नहीं है, ठीक है। सिलिकॉन और हीरा, सिलिकॉन कार्बाइड, देखो ये भी बेटा याद रखना आपको पढ़ाया जाएगा, sp3 होता है, ये भी sp3 होता है चतुष्फलकीय। तो ये भी क्या है याद रखने वाली बात, ये भी क्या है समसंरचनात्मक है। NH3 PH3 भी क्या है, ऐसे करके निकालना, तो क्या आएगा समसंरचनात्मक है। ये जब निकालोगे ना कौन सा है XeF4 और XeOF4, मैं आपको निकाल के बता भी देता हूं। देखो इधर XeF4 कैसे निकालोगे, XeF4 8 प्लस कितना हो गया 7 चौक 28, तो 28 8 कितना हो गया भैया 36, 36 बटा 8 करोगे तो क्या आ जाएगा 8 चौक 32, 4 सिग्मा आ गया 32 और 4 36, 4 बचा, 4 बटा 2 करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 क्या आ गया लोन पेयर। देखो 4 सिग्मा 2 लोन पेयर है, कहां पे XeF4 में 4 सिग्मा 2 लोन पेयर है। XeOF4 चेक कर लेते हैं, XeOF4 चेक कर लेते हैं, XeOF4 चेक कर लेते हैं, सॉरी XeO4 चेक कर लेते हैं। Xe में 8 और ऑक्सीजन में 6 चौक 24, तो 24 8 कितना हो गया भैया 24 कितना हो गया 32, 32 बटा 4 करोगे तो क्या आ जाएगा 32 बटा 8 करोगे तो 8 चौक 32, 4 क्या आ गया सिग्मा, कुछ बचा नहीं, Lp कितना हो गया 0। तो देखो यहां पे सिग्मा 4 4 आ गया, लेकिन Lp में डिफरेंस है, लोन पेयर सेम नहीं है, यानी क्या है ये समसंरचनात्मक नहीं है। तो ये बेटा आपका क्या है आपका आंसर हो गया है। बोलो क्लियर है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये सवाल आपको करा दिया है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा। एथीन अणु में कार्बन के बाहरी कक्षकों को 3 समतुल्य sp कक्षकों के लिए संकृत किया जाता है। एथीन अणु में सिग्मा एवं पाई बंध की संख्या, देखो एथीन पता है आपको क्या होता है, एथीन का मतलब क्या होता है, एक होता है इथेन, एक होता है इथीन, एक होता है इथाइन। तो इथीन होता है भैया कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, इसको बोलते हैं इथीन, यही है ना इथीन। तो इथीन अणु में बताओ कि सिग्मा एवं पाई बंधों की कुल संख्या कितनी है। सिग्मा कितने देखो भैया
1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। और पाई कितना है बताओ, पाई कितना है? देखो बेटा, पाई सर एक ही है, ये वाला। भाई पाई कब बोलते हैं? डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई होता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और 1 पाई बंद, सही आंसर। चलो भाई आगे चलते हैं। किस स्पीशीज में केंद्रीय परमाणु पर संकरण का प्रकार अन्य तीनों में उपस्थित प्रकार के समान नहीं है? ठीक है, एक SW घर से कर लेना। कैसे करना है मैं आपको हिंट देता हूं, ठीक है। वैसे करना है भैया, कैसे? SF4 I3 माइनस SbCl5 2 माइनस और PCl5, ठीक है। वही करना है, सिंपल तरीका। क्या देखो इधर, S में कितना है आउटर मोस्ट में? 6 प्लस 7 चौक 28, 28 से कितना हो गया बोलो? 34। 8 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 8 चौक 32, 4 बार गया, 2 आया, 2/2 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। 4 क्या है? सिग्मा, और 1 क्या है? लोन पेयर। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 5। 5 का मतलब क्या हो गया बताओ? sp3d। 4 सिग्मा एक लोन पेयर, 5 sp3d। देखो ऐसे बनता है। sf4 कैसे बनेगा? f4 बनाना है, f और f, ठीक है, ऐसे बनेगा। इधर क्या हो जाएगा? लोन पेयर। इसको बोलते हैं बेटा ढेकुली संरचना। क्या बोलते हैं? ढेकुली या सीसो शेप। ढेकुली या सीसो। अरे जो लोग गांव में रहते जानते हैं ढेकुली क्या होती है? पहले के जमाने में क्या होता था भैया, खेतों में है ना, जो किसान होता था क्या करता था, ऐसे एक लकड़ी है ना, या बांस समझ सकते हैं, बम्बू जो होता है, उसको लेकर के ना, ठीक है, और 2 ऐसे होते थे पाए, देखो ऐसे होते थे, ऐसे। यहां से क्या करता था किसान? रस्सी बांध के इसको उठाता था, और भैया यहां पे लगी होती थी बाल्टी, एक ये बाल्टी होती थी, ठीक है। तो क्या करता था इसको, देखो इसको ऐसे उठाता था ना पानी को, और पानी को खेत में डालता था, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ढेकुली। क्या बोलते हैं इसको? ढेकुली। तो देखो ये शेप ऐसा ही लग रहा है, कैसा लगा? देखो इधर ये शेप कैसा लग रहा है? FI तो लग रहा है बेटा। देखो इसको भूल जाओ, क्योंकि शेप में क्या होता है? सिर्फ बॉन्ड पेयर होता है। तो देखो ये 2 बॉन्ड इधर हो गए, एक इधर एक इधर, देखो ऐसा ही तो बना हुआ है, ठीक है, ऐसा ही तो बना हुआ है, ठीक है। इसको बोलते सीसो या ढेकुली शेप बोलते हैं, ठीक है। चलो भाई अब I3 कर लेना। I3 कैसे करोगे? ये भी बहुत सिंपल है यार। I3 कैसे करोगे? I में कितना भैया? 3 है तो 7 3 21 प्लस 1 निगेटिव है तो कितना हो गया? 22 डिवाइड बाई 8 करोगे तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। तो 2 क्या आ गया? सिग्मा। 6 बचा 16, 6 22 होता, 6/3 करोगे, सॉरी 6/2 करोगे कितना आ जाएगा? 3। 3 क्या आ गया? लोन पेयर, ठीक है भैया। 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर, कितना हो गया? सिग्मा कितना है? 2। 2 क्या है भैया? सिग्मा, और 3 क्या है भैया? लोन पेयर। देखो ऐसे बनेगा ये I हो गया, ये एक लोन पेयर इधर, एक लोन पेयर इधर, एक इधर, एक I इधर और एक I इधर, ठीक है। शेप कैसा बताओ? लीनियर। कैसा शेप है? लीनियर। तो बाकी दोनों आप कर लेना, जो भी आंसर हो, ठीक है, आप कर लेना। तो मैंने आपको एक हिंट दे दिया, ठीक है भैया। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर, रेखीय शेप बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपके घर के लिए SW है, कर लेना इसको, ठीक है। मैंने आपको हिंट बता दिया है। चलो आगे चलते हैं। 2 स्पीशीज NO3 माइनस तथा स्थिर उपलब्ध से कुछ गुणधर्म नीचे वर्णित, इसमें कौन सा गुणधर्म सही नहीं है? समसंरचनात्मक एवं केंद्रीय परमाणु का समान संकरण। घर से करना है भैया, SW सब बता चुका हूं मैं इसमें। कार्बन के संकर ऑर्बिटल की विद्युत ऋणता का सही क्रम है। देखो बेटा एक बात समझो ध्यान से, विद्युत ऋणता जो होती है ना, विद्युत ऋणता, जो विद्युत ऋणता होती है बेटा, वो प्रोपोर्शनल होती है S% लक्षण के, S% लक्षण के। बहुत ध्यान से समझो मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूं। जैसे मान लो कहीं पे sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि sp में s का परसेंटेज कितना है, कैसे बताओगे? टोटल कितना मानना है? 100।
परसेंट का मतलब क्या होता है? 100%। पर का मतलब कितना और सेंट का मतलब 100 में कितना, उसे बोलते हैं परसेंट। ठीक है, एसपी को 100 मान लो तो 50 पी है, 50 क्या है? एस है। तो एस परसेंटेज कितना है? एस परसेंटेज कितना है भैया? 50%। इसमें कितना है भैया बताओ? 33.3%। इसमें कितना है भैया? इसमें है 25%। एस की बात कर रहा हूं। अच्छा मान लो आपसे कहता बताओ पी परसेंटेज कितना है? पी परसेंटेज कितना है? तो इसमें 50%। इसमें कितना है? 66.6%। इसमें कितना है? 75%। देखो, तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता है वैसे वैसे विद्युत ऋणता क्या होती है बेटा? बढ़ती है। तो अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताऊं तो सबसे ज्यादा कहां होगा भैया? इसमें, फिर इसमें। ठीक है, तो एसपी में सबसे ज्यादा, फिर sp2 में और फिर sp3 में। ठीक है भैया, ये आंसर है। बोलो क्लियर है? आगे चलते हैं। कौन सा पाई पी पाई डी पाई बंद रखता है? देखो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को करेंगे हम। देखो बेटा, जो दोनों परमाणु या 3 परमाणु है ना, कहीं पर भी किसी अणु में अगर सारे परमाणु सेकंड पीरियड के हैं, कहां के हैं? द्वितीय आवर्त के, तो हमेशा क्या होगा? पी पाई पी पाई। अब देखो इसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन किस फैमिली के हैं? दूसरे आवर्त के हैं, तो क्या होगा भैया? पी पाई पी पाई। तो लिख लेते हैं भैया, ये क्या हो जाएगा? पी पाई, इसमें पी पाई होगा। ए भी क्या है? बोरॉन दूसरे आवर्त का है, ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का, क्या हो जाएगा भैया? पी पाई पी पाई। कार्बन दूसरे आवर्त का है, ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का, क्या हो जाएगा? पी पाई। ये मैं बता रहा हूं शॉर्टकट। और इसमें सल्फर क्या है भैया? देखो सल्फर क्या है इसमें? सल्फर इसमें है तीसरे आवर्त का और ऑक्सीजन दूसरे का है, तो इसमें पी पाई डी पाई पॉसिबल है। पी पाई डी पाई पॉसिबल है। अब मैं आपको एक छोटा सा तरीका बताता हूं, एक ट्रिक बताता हूं, जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि किसमें पी पाई किसमें पी पाई डी पाई है। देखो बेटा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं सिंपल सा, कि सब पी पाई होता क्या है। मान लो कोई सेंट्रल एटम बेटा ए है, जुड़ा है मान लो बी से, है ना, ये बी से जुड़ गया। तो देखो, अच्छा मान लो डबल डबल बॉन्ड बना लिया। ठीक, अब होता क्या है बेटा? होता क्या है कि पहला बॉन्ड क्या है? सिग्मा, दूसरा सिग्मा, इसमें एक पाई और एक पाई है। तो सिग्मा बंध कैसे बनता है? सिग्मा बंध बनता है भैया हाइब्रिड ऑर्बिटल से, यानी कि संकरित कक्षक से। किसके संकरित कक्षक के? ए के संकरित कक्षक से और बी के पेवर या शुद्ध कक्षक से। लेकिन पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? पाई बॉन्ड बनने के लिए भैया इसका भी पेवर चाहिए, इसका भी पेवर चाहिए। ठीक है, यानी कि एक बात क्लियर है सर, कि पाई बंध अगर बन रहा है तो हो सकता, अच्छा पाई बंध कभी भी एस से बनता नहीं है, किससे बनता है? पी से बनता है। तो हो सकता है सर इसका पी ऑर्बिटल जाए, इसका पी जाए, या हो सकता है इसका पी जाए, इसका डी जाए, या हो सकता है इसका पी जाए, इसका डी जाए, या हो सकता है इसका डी जाए, इसका पी जाए। तो कुछ भी हो सकता है, मतलब पी डी डी पी डी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि भैया हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी कि जब भी हमें पाई बंध का निर्माण करना है तो पी पाई होगा कि डी पाई होगा या पी पाई डी पाई होगा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। इसके लिए छोटा ट्रिक बताता हूं आपको। कहीं पे बेटा अगर सेंट्रल एटम का, केंद्रीय परमाणु का sp हाइब्रिडाइजेशन आ गया है, sp, तो sp में क्या होगा बेटा? लिख लो, सभी पाई क्या होगा? सभी पाई पी पाई होगा। अगर कहीं पे sp2 आ गया है तो एक होगा पी पाई। एक क्यों होगा? देखो ध्यान से सुनो, केंद्रीय परमाणु का संकरण कितना है? sp2 है, यानी एक s और 2 p कहां चले गए? संकरण में। बचा कितना? एक p बचा ना बेटा, तो वही एक पी पाई बनाएगा, पी पाई इसके साथ। अब अगला क्या बनेगा? एक बनेगा पी पाई, बाकी क्या बनेंगे? बाकी सब क्या बनेंगे? पी पाई डी पाई। और ये पी पाई किसका रहेगा? सेंट्रल एटम का नहीं, सराउंडिंग का। और डी किसका रहेगा भैया? सेंट्रल का। sp3 में क्या है भैया? देखो इधर p बचाए नहीं, सारे क्या होंगे? सारे पी पाई डी पाई। तो sp3 हो गया, sp3d हो गया, sp3d2 हो गया, sp3d2 हो गया। सब में क्या होगा भैया? पी पाई डी पाई। ठीक है, ये सिंपल सा ट्रिक था ये क्वेश्चन करने का। जितने भी क्वेश्चन आए हैं सब कर लेना आप। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं।
ठीक है, तो आंसर कौन सा था यहाँ पे, ये वाला। इसमें पी पाई डी पाई है भैया। ठीक है, आगे चलते हैं। संकरित कार्बन परमाणु एवं अन्य कार्बन परमाणु के बीच किसमें आबंध की लंबाई न्यूनतम है? प्रोपीन का मतलब बेटा देखो ये है, प्रोपीन ये होता है। प्रोपाइन देखो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड ले लो बेटा, ट्रिपल बॉन्ड ले लो इधर। प्रोपेन क्या होता है, 1 2 3 सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन के रहेंगे। ब्यूटेन क्या होता है, 1 2 3 4। देखो इधर तो कह रहा कार्बन परमाणु एवं अन्य कार्बन परमाणु के बीच किसमें आबंध लंबाई न्यूनतम है। ध्यान से देखो यार, जहां पे बंध क्रम ज्यादा या कह सकते बंधों की संख्या ज्यादा, वहां बंध क्रम ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, तो सिंपल सा यही आंसर है। प्रोपाइन में बंध क्रम क्या है, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है। बोलो ठीक है बेटा, तो सही कौन सा है, प्रोपाइन का बंध लंबाई सबसे न्यूनतम। आगे चलते हैं। जब कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था में sp2 से sp3 से sp2 अंत में sp में बदल जाती है तो संकरित कक्षकों के बीच का कोण बताओ। देखो सिंपल सी बात है यार, क्या बोल रहा है कि जब कार्बन परमाणु sp3 मतलब ये से sp2 मतलब ये से sp मतलब ये बताओ बंध कोण कितना है यहां पे सर, 109 डिग्री 28 मिनट। यहां पे कितना है भैया, 120 डिग्री। यहां पे कितना है भैया, 180 डिग्री। तो कह रहा जब आप ना sp3 से sp2 से अंत में sp में बदल जाती है तो संकरित कक्षकों के बीच का कोण क्या है। तो लगातार बढ़ता है भैया, देखो प्रगतिशील बढ़ता है, बढ़ रहा है ना। 109 से 120 हुआ, फिर 180 हो गया। बोलो क्लियर है। तो ऐसे क्या होगा, बंध कोण बढ़ता जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन कार्बन आबंध की लंबाई सबसे कम है। कार्बन कार्बन की लंबाई सबसे कम है, यही क्वेश्चन सेम अभी मैंने कराया है। बेंजीन देखो बेटा, ये है आपका बेंजीन, डबल डबल। ठीक है, एथीन आपका देखो ये है, इथाइन आपका देखो ये है, बाकी एच आप जोड़ देना। इथाइन आपका ये है, इथेन आपका ये है। ठीक है, तो सबसे कम किसमें, देखो इथाइन में है भैया, ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं। sp3 संकलित कक्षक में होता है, sp3 मतलब ये हो गया भैया sp3। s कितना परसेंट है भैया बताओ, 25%। p कितना भैया है, 75%। क्या 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं, 75 को क्या हम 3/4 लिख सकते हैं। तो क्या कह रहा है, s 1/4 s गुण है भैया। बोलो क्लियर है, सही बात है। sp3 में कितना है, 1/4 s गुण है भैया। निम्न में से किस स्पीशीज के युग्म का आबंध कोटि समान है, किसका बॉन्ड ऑर्डर समान है। देखो भैया, अब ये क्वेश्चन कहां का आ गया, अब ये क्वेश्चन आ गया है एमओटी का, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। ठीक है, अभी लेटेस्ट से बहुत से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए इसके मैंने 4-5 क्वेश्चन ले रखे हैं। मैं आपको पूरा सिखाऊंगा, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन को करना है ये सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आगे, तब भी आप करके आओगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं भाई, देखो ध्यान से। सबसे पहले ना हमें एनर्जी भरने का क्रम पता होना चाहिए एमओटी के अंदर। क्रम देखो क्या होता है, अप टू अगर 14 इलेक्ट्रॉन है, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इसमें क्या करना है, देखो इधर इसमें क्रम कैसे भरेंगे, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये बढ़ता हुआ क्रम है बेटा। ठीक है, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम है। उसके बाद क्या होगा बेटा, पाई 2px, और इसकी एनर्जी लेवल सेम है, पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। और इससे आगे कहां जाओगे आप, सिग्मा 2pz, और फिर क्या आएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। ठीक है, ये तो भैया ऑर्डर है किसका, अप टू 14 इलेक्ट्रॉन तक। ठीक है, एवब 14 के क्या होगा, एवब मतलब 14 से ज्यादा, एवब मतलब 14 से ज्यादा, एवब 14 इलेक्ट्रॉन। देखो क्या होगा,
यहां पे बस इतना अंतर याद रखना कि जो सिग्मा 2p जेड आपने भरा ना बेटा, इसके बाद भरा ना आपने, वो इनके पहले आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब आ जाएगा सिग्मा 2pz, तो आ गया सिग्मा 2pz, ठीक है। और फिर क्या आएगा, पाई 2px, एक्स है बेटा ये, बराबर पाई 2py आ जाएगा। और इनसे ज्यादा क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, ये आ जाएगा, ठीक है। अब सर ये क्या बता रहे हो सर, देखो यार ये सब ना बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। जैसे सिग्मा 1s क्या है, बॉन्डिंग, जितने भी स्टार वाले क्या है, एंटी बॉन्डिंग। लिख लो यहां पे भैया, लिख लो यहां शॉर्ट में क्या, जितने स्टार वाले हैं क्या हैं, स्टार वाले क्या हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सिंपल वाले क्या हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब अगर हमें किसी का बंध क्रम निकालना है, क्या निकालना है, बंध क्रम, ठीक है। तो अभी हमने बंध क्रम निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, क्या कि पाई अपॉन सिग्मा प्लस 1 कर लो। ये किसके लिए एप्लीकेबल था, ये एप्लीकेबल था भैया किसके लिए, जहां पे पॉली एटॉमिक, बहुपरमाणुवीय जहां पे अणु हो। लेकिन अगर द्विपरमाणुवीय अणु हो, जैसे मान लो CO NO NO है, तो वहां पे बंध क्रम कैसे निकालेंगे, वहां पे बंध क्रम कैसे निकालेंगे, ये मैंने बता दिया किसके लिए, बहुपरमाणुविक अणुओं के लिए, ठीक है। ये लगेगा भैया। लेकिन अगर हमें मोटी लगाना है या द्विपरमाणुविक अणु लगाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा या बंध क्रम जो होगा बेटा, बंध क्रम जो होगा बेटा, वो होगा NBMO, मतलब इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस NABMO। इसका मतलब क्या है, नॉन बॉन्डिंग में अपॉन 2, इससे निकालेंगे भैया हम क्या, बंध क्रम, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि बंध क्रम में सिर्फ BMO ही पार्टिसिपेट करता है, बंध बनाने में ABMO पार्टिसिपेट करता ही नहीं है, इसीलिए हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो तरीका भैया निकाल लेंगे। लेकिन इसके अलावा हमें क्या क्या तरीका अपनाना है, अगले क्वेश्चन बता देते हैं बेटा। इसके अलावा हमें एक बात और याद रखनी है, क्या कि हमें एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्या, एक ट्रिक है छोटा सा, यहां लिख देता हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर यहां लिखेंगे, और यहां लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ये आप बना लेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक से। तो क्या है, हाँ बेटा, तो यहां पे 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये कितना है बेटा, 19 और ये कितना है, 20, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो 14 है, 14 है जो, उसका बंध क्रम कितना आएगा बेटा, 3 आएगा, 14 इलेक्ट्रॉन वाले का। 15
15 का आएगा 2.5, 16 का आएगा 2, इसका आएगा 1.5, इसका आएगा 1, इसका 0.5, इसका आएगा 0। ठीक, यानी 3 है, 3 से आप 0.5, 0.5, 0.5, 0.5 बढ़ते जाएंगे और पीछे भी आ सकते हैं। कैसा? इसका आएगा 2.5, इसका 2, 1.5, इसका 1, इसका 1, इसका 0.5 और इसका बेटा 0। जिनका भी अगर बंद क्रम 0 आ जाए, यानी कि उसमें उस परमाणु का अस्तित्व ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, उसका अस्तित्व ही नहीं, दुनिया में वो बना ही नहीं आज तक। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है किस स्पीसीज के युग्म का आबंध कोटि समान है। देखो बेटा, आबंध कोटि समान मतलब क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान। देख लो इधर, CO और NO। CO में कितना इलेक्ट्रॉनों का? 6 कार्बन में और 8 ऑक्सीजन में। 8 से कितना हो गया? 14, और 14 वाले का क्या है बेटा? 3। NO मतलब 8, 7, 15, 15 कितना है भैया? 2.5, समान नहीं है। O2 का कितना? देखो O2 16 होता है, O2 का 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? O2 का 2 हो जाएगा, O2 का भाई। ठीक है, NO प्लस कितना हो जाएगा? 7, 8, 15 प्लस 1 गया तो 14 बचा, 14 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, समान नहीं है। CN माइनस कितना? देखो बेटा 6, 7, 13, 1, 14 का 3 और CO 8, 14 का 3, देखो बराबर हो गया ना बेटा। तो ये क्या है? समान बंध क्रम है इसका। N2 और O2 का समान नहीं है। N2 कितना होगा? 14 का है तो 3 हो जाएगा N2 का, N2 का हो जाएगा 3। O2 माइनस कितना हो जाएगा बताओ? O2 का 16 हो गया और एक 17 इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1.5। ठीक है भैया, तो ये इसका आंसर ये है। देखो ये एक तरीका है हमें समझने का, एनर्जी डायग्राम या एनर्जी लेवल। लेकिन ये तरीका क्या है? ये तरीका है शॉर्टकट तरीका, जिससे हम सारा क्वेश्चन कर लेंगे। NBMO क्या है? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग में। जैसे मान लो अगर ये तरीका एप्लीकेबल नहीं है, मान लो कहीं पे दे दिया 6 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करोगे भैया? तो इससे निकालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये ट्रिक कहां एप्लीकेबल है? 8 से लेकर के 20 तक। बोलो क्लियर है? आगे चलते हैं। O2 का O2 माइनस आयन में परिवर्तन होते समय निम्नलिखित ऑर्बिटलों में से किसमें इलेक्ट्रॉन जाता है? तो देखो O2 सा O2 माइनस, O2 कितना है भैया? देखो इधर O2 है 16 इलेक्ट्रॉन और O2 माइनस क्या हो जाएगा भैया बताओ? 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। हमने पढ़ा है भी कि अगर 2 से ज्यादा 14 से ज्यादा है इलेक्ट्रॉन तो कैसे भरेंगे? देखो इधर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। ठीक है भैया, फिर क्या था? सिग्मा 2pz। अरे यही था सिग्मा 2pz। उसके बाद क्या आता है? सिग्मा 2pz क्या आता है? पाई 2px, पाई स्टार 2px, सॉरी पाई 2px, पाई 2py, स्टार नहीं, पाई 2px, पाई 2py, पाई 2py। उसके बाद आता है पाई स्टार 2px और बराबर इसके एनर्जी होती है पाई स्टार 2py के। ठीक है, तो ऑक्सीजन में देखो कैसे भरेंगे, चेक कर लो भैया, भर दो ऑक्सीजन में। देखो इधर 2 यहां भरा, 2 यहां भरा, 4, 2 यहां भरा, 6, 2 यहां भरा, 8, 2 यहां भरा, 10। अब देखो यहां भरा 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, ऐसे में एक एक भरते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 भर के फिर जाएंगे। एनर्जी लेवल बराबर है बेटा, अगर एनर्जी लेवल बराबर है तो एक एक भरेंगे। ठीक है, तो 2, 2, 4, 2, 8, 10, 2, 12, 2, 14, तो भर दो यहां पे 2, 14, 2, 4, 2, 8, 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12 और 2 कितना हो गया? 14। अब देखो इधर एक 15 हो गया, कितना हो गया? एक 16 हो गया। ऐसे भरेंगे यहाँ पे, यहां भी ऐसे भरते हैं, हमने भर दिया इसको। ठीक है, 15 कितना हो गया? 16 हो गया। ठीक है, अब क्या 16 से अगर 17 भरना है तो 17 भरोगे तो यहां भरोगे ना बेटा, तो कहां भरोगे बताओ? बता, पाई स्टार में भरोगे ना। कहां भरोगे? पाई स्टार में। तो आंसर क्या है भाई? अपने 16 तक भर लिया, यहां पे 16 हो गया, 17 यहां भरोगे, 18 यहां भरोगे, तो 16 कहां भरेगा? पाई स्टार में। बोलो क्लियर है? तो ये इसका आंसर हो गया पाई स्टार। आगे आते हैं, अणुकक्षक सिद्धांत के आधार पर O2 माइनस में प्रति आबंधित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? देखो इस क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया आपको। O2 माइनस समझते हो क्या है? O2 माइनस का मतलब हो गया भैया, O2 माइनस 2 मतलब 18। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? 18। चेक कर लो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14,
दो 16 और दो कितना हो गया 18 हो गया। अब 18 में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो एंटी बॉन्डिंग में आते हैं? एंटी बॉन्डिंग मतलब प्रतियामन मतलब क्या हो गया? ये हो गया एंटी एबीएमओ। तो यहां चेक कर लेते हैं कितना, देखो इधर भैया एबीएमओ में कितने हैं? सारे स्टार वाले क्या हैं? सारे स्टार वाले एबीएमओ हैं। सारे स्टार वाले क्या हैं? सारे स्टार वाले एबीएमओ। देखो इधर तो दो यहां से हो गए, दो यहां से हो गए 4, दो यहां से हो गए 6 और दो यहां से हो गए 8। तो 1 2 3 4, 4 पेयर हो गए। कितने हो गए? 4 पेयर क्या हो गए भैया? एबीएमओ के। युग्मों की संख्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन नहीं, युग्मों के। तो 4 युग्म हो गए। देखो इधर हो गए ना 4 युग्म। देखो भाई ये सारे क्या हैं? एबीएमओ वाले हैं। एबीएमओ 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 और ये क्या है? एबीएमओ। बोलो क्लियर है? ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये हो गया। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय है? देखो बेटा जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं? अनुचुंबकीय। वो अनुचुंबकीय होते हैं, अनुचुंबकीय होते हैं। जिसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं बेटा? वो होते हैं अनुचुंबकीय। अब ध्यान से देखो बेटा, N2 H2 Li2 O2, एक तरीका तो ये कि सबका आप ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ और सॉरी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल बनाओ और सब चेक करो। एक तरीका एक याद रख लो क्या भैया, कि जिनका भी बॉन्ड ऑर्डर दशमलव में आएगा, जैसे मान लो एग्जांपल है 1.5, 2.5, ठीक है, वो सब क्या होंगे? ईटीसी। वो सब क्या होंगे? अनुचुंबकीय। और जिनका भी बॉन्ड ऑर्डर पूर्णांक आएगा, क्या आएगा? पूर्णांक आएगा। जैसे मान लो 2 हो गया, 3 हो गया, ईटीसी, तो वो क्या होंगे बेटा? वो होंगे प्रतिचुंबकीय। क्या होंगे? प्रतिचुंबकीय। लेकिन हमें 2 अपवाद याद रखने हैं। अपवाद हमें 2 याद रखने। कौन कौन से? एक तो याद रखना भैया B2 और एक रखना है O2। B2 का होता है 2, O2 का भी होता है 2। ये दोनों क्या हैं? ये दोनों हैं प्रतिचुंबकीय, सॉरी अनुचुंबकीय। क्या है ये? अनुचुंबकीय। क्या है ये? ये क्या है? B2 O2 क्या है? अपवाद है, तो ये क्या होंगे? अनुचुंबकीय। क्या हो जाएंगे ये? अनुचुंबकीय। क्योंकि देखो ध्यान समझो, अपवाद नहीं है, ये सिंपल तरीका है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। कैसे? देखो इधर भैया, जो मैंने अभी आपको सिखाया था, जैसे मान लो O2 है, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है, यहां तक भर गए 16 इलेक्ट्रॉन। अब देखो यार O2 में 16 भर गए ना, तो इसमें देखो एक ये लोन पेयर और एक लोन पेयर, सॉरी लोन पेयर नहीं, एक ये अयुग्मित है और एक ये अयुग्मित है ना। देखो बेटा 16 में देखो एक अनपेयर्ड है कि नहीं है? अयुग्मित है कि नहीं है? और अगर ये अयुग्मित है, अगर ये अयुग्मित है तो क्या होगा? अनुचुंबकीय होगा। बोलो बेटा, क्या डायामैग्नेटिक होगा बेटा या पैरा होगा? क्या होंगे? पैरा मैग्नेटिक, अनुचुंबकीय होंगे। ठीक है, तो इसमें चेक करो कौन सा भैया? अनुचुंबकीय। तो इसका क्या हो गया? देखो भैया, इसका हो गया 3 बॉन्ड ऑर्डर, तो क्या हो गया? ये प्रतिचुंबकीय हो गया। H2 देखो, H2 कैसे बनाओगे? H2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s0। तो बीएमओ कितना हो गया? 2 बीएमओ का इलेक्ट्रॉन माइनस एबीएमओ का इलेक्ट्रॉन बाई 2, तो कितना हो गया भैया? 2/2, 2 माइनस 0/2 कितना हो गया? 2, यानी क्या हो गया? सॉरी 1 हो गया। 2/2 माइनस 1 हो गया 1, तो कितना हो गया? 1 मतलब क्या है? सम संख्या है, पूर्णांक संख्या है, मतलब पूर्णांक संख्या है, सम नहीं, सॉरी पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक है तो क्या हो गया? ये हो गया भैया प्रतिचुंबकीय। ठीक है, Li2 को चेक कर लेते हैं। मैंने क्या सिखाया है कि 8 से लेकर के अगर 20 तक है तब तो ट्रिक लगाएंगे, नहीं हमें निकालना पड़ेगा। Li2 कितना हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे भरोगे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s भरेंगे। ठीक है, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 2, इसमें हो गया 2। कितने बताओ भैया बीएमओ कितने हैं? देखो ये सब बीएमओ हैं। ये क्या है बेटा? ये है बीएमओ,
ये क्या है ABMO, ये क्या है ABMO, और ये क्या है आपका BMO। बताओ BMO कितना हो गया, 2 2 4, 4 BMO में हो गया, 2 हो गया ABMO में, डिवाइड बाई 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2, 2 बटा 2 कितना हो गया 1, कितना हो गया भैया 1। तो ये भी क्या है, ये भी क्या है, प्रचुंबकीय है। O2 क्या है, देखो अनचुंबकीय, अभी मैंने बताया था O2 क्या है, अनचुंबकीय है ना, अपवाद है O2। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। कौन सा विकल्प सही आबंध कोटि दर्शाता है, यार सिंपल तरीका कर लो यार, देखो O2 प्लस 2 और O2 माइनस, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितना है भैया 16, इसमें कितना है 17। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, इसका बॉन्ड ऑर्डर है 3, इसका 2, इसका कितना है 1.5। ठीक है 1.5। तो बढ़ता क्रम कौन हो गया, आबंध कोटि का बढ़ता क्रम कौन सा हो गया बताओ, O2 प्लस 2 सबसे ज्यादा, फिर O2 प्लस, फिर O2 माइनस, ये सही है दूसरा। ठीक है भैया, ये सही है। ठीक है, आगे चलें, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। किस स्पीशीज का अस्तित्व नहीं है, वही क्वेश्चन है कि भैया बताओ किसका अस्तित्व नहीं है, मतलब किसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 0 है। तो देख लो भैया, पहले Be2 बना लो। Be2 कैसे बनाओगे, देखो इधर Be2 कैसे रहेगा, Be2 प्लस, बी में होता है इलेक्ट्रॉन कितना बताओ, 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक गया कितना हो गया 7 हो गया, 7 हो गया ना, चेक कर लो भैया 7 हो गया तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, 2 यहां भरा, 2 यहां भरा 4, 2 यहां भरा 6, एक यहां भरा 7। ठीक है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा भैया देखो इधर कितने हैं बॉन्डिंग में, 2 2 4, 4 बॉन्डिंग में माइनस 2 1 3, एंटी बॉन्डिंग में बटा 2, 1 बटा कितना आ गया 2.5 आ गया। ठीक है भैया, अस्तित्व रहेगा इसका, 0 नहीं आया। Be2 चेक कर लो कितना हो गया 8, तो 8 हो गया तो क्या हो गया, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4, 4 बॉन्डिंग में माइनस 4 एंटी बॉन्डिंग में, डिवाइड बाई 2 करोगे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी इसका अस्तित्व नहीं है। बाकी चेक कर लेना, इन दोनों का अस्तित्व होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, किसी का भी अगर बंद क्रम क्या आ जाए बेटा 0 आ जाए, इसका मतलब उसका अस्तित्व नहीं है। बोलो क्लियर है, आगे चलते हैं भाई। एमओ सिद्धांत के अनुसार नीचे क्रमबद्ध नाइट्रोजन की सूची में कौन सा उनके बढ़ते आबंध कोटि को प्रस्तुत करता है। यार सिंपल सी बात है, N2 का कितना होता है 3, N2 माइनस का कितना हो जाएगा 2.5, और N2 प्लस का कितना हो जाएगा भैया, सॉरी N2 माइनस 2 है, N2 माइनस 2 कितना हो जाएगा भैया बताओ 2 हो जाएगा। तो N2 का सबसे ज्यादा, फिर N2 माइनस का, फिर N2 माइनस 2 का, आंसर नंबर तीसरा। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। N2 की वियोजन ऊर्जाओं के बीच संबंध लिखने को, देखो वियोजन ऊर्जा मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन एनर्जी लिख लो। वियोजन ऊर्जा प्रोपोर्शनल है बंध क्रम या बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, देखो N2 की बॉन्ड ऑर्डर क्या ज्यादा है 3 है, N2 प्लस का क्या है भैया 2.5 है, तो इसकी वियोजन ऊर्जा भी क्या होगी ज्यादा होगी। सारे ऑप्शन क्या और गलत हैं। आगे चलते हैं। द्रव्य CH2OH को गैस में रूपांतरित करने में किस मुख्य आंतरिक बल अथवा आबंध पर काबू पाया जाता है। इसका मतलब क्या है गुरु, आबंध पर काबू मतलब क्या हो गया कि किस बंध को तोड़ेंगे तब जाके लिक्विड से गैस बनेगा, इसका मतलब ये है। तो देखो भैया CH2 एक्चुअली में बेटा ये CH3OH कर लो, ये CH2OH नहीं है CH3OH है ना, इसका नाम है मेथेनॉल CH3OH। अब देखो यार CH3OH में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो कैसे होती है, ये CH3 ये OAH, ठीक है, इधर H इधर O इधर CH3, ठीक है, बोलो क्लियर है।
तो ऐसे से क्या रहेगा, एच बॉन्डिंग बनता जाएगा। तो किस बंध को तोड़ना पड़ेगा भैया, हमें तोड़ना पड़ेगा हाइड्रोजन बंध को, ठीक है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये बॉयल होगा, यानी कि गैस में परिवर्तित होगा। तो आज सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। उम्मीद है जो मैंने आपको सिखाया है, समझाया है, जिस टॉपिक को लगता है मेरे को कि इससे क्वेश्चन ज्यादा बन सकते थे, उसको मैंने थोड़ा डिटेल में समझाया है। हमने आपको बहुत से छोटे छोटे तरीके बताए हैं, क्वेश्चन को कैसे तेजी से करेंगे ये बताया है। अगर आप हमारा वीडियो अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उम्मीद है जितने भी क्वेश्चन नीट में आएंगे आप करके आएंगे। इसीलिए आज का जो क्लास है बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक है बेटा, नमस्कार, सभी को एक बार फिर से धन्यवाद।